एक छोटे से शहर में एक पुरानी दुकान थी जहां अजीब और पुरानी चीजें मिलती थीं। एक दिन एक युवा कलाकार माया उस दुकान में एक खास दर्पण ढूंढने गई। उसे एक टूटा हुआ पुराना दर्पण मिला जिसके बीच में एक लंबी गहरी दरार थी। वह उसे खरीद लाई क्योंकि उसे उसकी कला में कुछ अनोखापन नजर आया। जब वह घर पहुंची और उस दर्पण में देखा तो उसे लगा कि उसकी तस्वीर भी उस दरार से दो हिस्सों में बट गई है। वह जहां भी जाती दर्पण में उसे अपनी तस्वीर कटी हुई या विकृत दिखती थी। उसे लगने लगा कि वह खुद भी अब टूटी हुई या अधूरी है। यह दर्पण उसे लगातार उसकी कमी का एहसास दिलाता रहता था। वह उदास रहने लगी और उसका आत्मविश्वास कम हो गया। उसे लगता था कि वह कुछ भी पूरा या सही नहीं कर सकती। उसके एक मित्र ने उसकी उदासी देखी और पूछा, माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? माया ने दर्पण की ओर इशारा किया और कहा, इस दर्पण को देखो, इसमें मेरी तस्वीर हमेशा टूटी हुई दिखती है। मुझे लगता है कि मैं खुद भी अब टूटी हुई हूं, अधूरी हूं। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं। मित्र ने ध्यान से दर्पण और फिर माया को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माया, दर्पण तो बस एक माध्यम है। वह सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि असली दर्पण कहां है? माया ने असमंजस में देखा। मित्र ने अपने दिल की ओर इशारा किया। असली दर्पण तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी धारणा में। यह दर्पण टूटा हुआ है, यह सच है, लेकिन यह तुम्हारी तस्वीर को नहीं तोड़ रहा है। यह सिर्फ एक भौतिक दरार है। मित्र ने एक पेपर और पेंसिल ली और उस पर एक सुंदर फूल बनाया। फिर उसने फूल के बीच में एक लंबी रेखा खींच दी, जैसे दर्पण में दरार थी। क्या यह फूल अब सुंदर नहीं रहा? उसने पूछा। माया ने कहा, नहीं, यह अभी भी सुंदर है। मित्र ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि तुम जानती हो कि यह दरार केवल पेपर पर है। यह फूल की सुंदरता को कम नहीं करती। उसी तरह यह दर्पण केवल टूटा हुआ है। यह तुम्हारी सुंदरता या तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करता। तुम्हारी तस्वीर टूटी हुई नहीं दिख रही है, बल्कि दर्पण टूटा हुआ है। यह अंतर है। माया ने पहली बार इस तरह से सोचा। मित्र ने आगे कहा, तुम जो देखती हो वह दर्पण की समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम एक पूर्ण और सुंदर व्यक्ति हो। तुम इसे अपनी कला में भी देख सकती हो। क्या तुमने कभी किसी तस्वीर को अधूरा कहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी फ्रेम थोड़ी टूटी हो? धीरे धीरे माया को यह बात समझ में आने लगी। उसने अपनी आंतरिक धारणा को बदलना शुरू किया। उसने अब दर्पण में खुद को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। भले ही दर्पण में दरार थी, उसने अपनी अपूर्णता को स्वीकार किया और उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। उसने अपनी कला को और भी गहराई से खोजना शुरू किया और अपनी दरार को अपनी रचनात्मकता का एक अनूठा हिस्सा बना लिया। कुछ समय बाद माया ने उस टूटे हुए दर्पण को अपनी कला के एक टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दरार के चारों ओर सुंदर रंग भरे, उसे कला का एक अनूठा हिस्सा बना दिया। लोग उसके काम की सराहना करने लगे और वह जान गई कि उसकी असली सुंदरता और मूल्य उसके भीतर था, न कि किसी बाहरी वस्तु या दूसरों की धारणा में। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां या यहां तक कि हमारी शारीरिक कमियां हमें परिभाषित नहीं करती। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंतरिक धारणा में है। अगर हम खुद को टूटा हुआ या अधूरा देखते हैं तो हम वैसा ही महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करें और खुद को पूर्ण और मूल्यवान मानें, तो हमारी आंतरिक शक्ति और सुंदरता चमक उठती है। दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को देखते हैं। अपने भीतर के दर्पण को साफ रखें, क्योंकि वही आपकी असली तस्वीर दिखाता है।